कुछ भी नहीं जानते थे, तो डीएक्शन में जुड़े, थोड़ा सा हमको कुछ ट्रेनिंग भी मिल रहा है। ठीक है मैम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। ठीक है। किरण जी किरण जी किरण जी जी सर। बोल रहे हैं कि जो भी जिससे जैसे बबीता जी आया कि बोला कि हमारा रोहन जी जो है आए थे, दिए थे, कौन सा प्रोडक्ट दिए थे, उस खुजली हुआ था ना, उसे थोड़ा सा क्लियर करवाइए ना। मान लीजिए बहुत सारे यहाँ सुन रहे हैं ना कि बहुत सारे समस्या, वो भी थोड़ा सा बता रहे हैं। ये बात है, हम लोग तो जान रहे हैं क्या क्या लगता है, मगर उनका जी मुखार भी तो सुनेंगे कि हमको क्या क्या दिए थे, क्या क्या लगा था। थोड़ा सा उनको बताना चाहिए सर। किरण जी बस यही बात है कि जिसको बोली क्या क्या दिए थे, क्या वो खुजली हुआ, क्या चीज हुआ, अब इसको बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है चलिए सर। बबीता जी बोलिए। हाँ बोलिए सर। बबीता दी, आप मतलब प्रोडक्ट में क्या क्या अभी तक खा रहे हैं उनके बारे में बताइए। देखिए मैम, हम तो इतना नहीं जान पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हम ये दिखा दे रहे हैं कि रोहन सर हमको क्या क्या दिए थे। देखिए ये गिलई है, जी हाँ, नहीं ये ये एस्पेरुलिना। हाँ एस्पेरिना है, ठीक है। ये नीम वाला है, ये नीम वाला है। और ये कॉफी खाए थे, चायपत्ती पिए थे। और ये क्या है, ये देखिए ये वाला फिर ये खाली पेट खाने का था। जी तो यही सब हम यूज किए, थोड़ा सा मेरा कुछ कंट्रोल हुआ, इसलिए विश्वास। और जो कुछ टेस्ट दिए थे उस टेस्ट हम लगा रहे हैं, तो उसमें मेरा कुछ रिएक्शन अच्छा कर रहा है। तो बिल्कुल तो अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है, अभी हो रहा है, जिस जगह में हो रहा है वहां पे हम देख रहे हैं फिर से हो रहा है। तो इसका इसका हमको लग रहा है कि जो कीटाणु है वहां लग रहा है कि निकाल रहा है क्या। हेलो जी किरण दी, आवाज आ रहा है किरण दी? जी हाँ। कब से आप ये इसका प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, पहले दी बताइए। 6 महीना हो गया मिल दीदी। तो 6 महीना हुआ है ना, तो अंदर में जितना भी मतलब जितना भी कचरा है, पहले सिस्टम को पहले समझना होगा आपको कि अंदर में हमारी बॉडी में जितने भी कचरे होते हैं वो धीरे धीरे करके प्रोडक्ट उसका सफाई पहले करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके आपको ठीक करना शुरू करेगा। मेरे साथ भी इसी तरह हुआ। काफी समय लगा क्योंकि मैं 4 साल से परेशान थी, तो हमको भी लगा 6 7 8 महीना तो लगा ही ठीक होने में। तो आप भी धैर्य बनाए रखें, आपका भी धीरे धीरे करके ठीक होगा। तो अभी 6 महीना हुआ है, आप कंटिन्यू लेते रहें। और एस्पिरिन आप कितना ले रहे हैं? एस्पिरिना तो ये तो ले लिए हैं, एक फाइल फिर लिए, फिर खत्म हो गया तो फिर लिए हैं। और मतलब नीम वाला कैप्सूल कितना खाते हैं, एक कैप्सूल कितना खाते हैं दिन में? दिन में 2 बार हमको बताया गया, सुबह शाम। और खाना खाने के बाद खाते हैं कि खाली पेट खाते हैं? नहीं, खाना खाने के बाद नाश्ता करते हैं, उसके बाद खाते हैं, और फिर रात में खाते हैं। अच्छा। और खाली पेट भी लीजिएगा तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह एक अमृत के जैसा ही होता है। तो हाँ, मेरा मेरा विचार है, अगर सर से एक बार सलाह सलाह कर लीजिएगा। मैं तो खाली पेट ही लिया करती थी, तो मतलब सुबह सुबह जो भी चीज कोई खाते हैं तो वो अमृत के समान होता है, तो उसको सुबह ही लेना ही ठीक है। तो सर से एक बात कर ले सकते हैं। लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट कोई मतलब टाइम टेबल नहीं है, आप कभी भी ले सकते हैं, ऐसा सिस्टम भी है। और 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, कितना भी आप खाइएगा कोई आपको नुकसान नहीं होगा। समस्या के अनुसार लोग थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं, उसी अनुसार आप लें। तो इस तरह से आप दीदी इतना हमको मालूम नहीं था ना, आप बताएं, इसीलिए तो हम ये मीटिंग ज्वाइन किए हैं। हमको रावण सर बताएं कि आप मीटिंग सुनिए, मीटिंग में सारा बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइएगा तो नहीं लगेगा क्या आप किसी से बात कर रहे हैं, कि लगेगा कि दोस्त है, बहन है, इस तरह लगेगा। बिल्कुल दी, यही यही तो अच्छा सिस्टम है कि हम सभी भाई बहन की तरह रहते हैं। ओके दी। ठीक है मैम, दीदी ओके, ठीक है। किरण दी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।
बबीता से भी पूछेंगे नीम जो कि नीम है, जो कितना कैप्सूल ले रहे हैं। बबीता जी, अपना बबीता माइक को जी, फिर से अनम्यूट करेंगे आप। सर ऑन शायद उनको करना नहीं आ रहा है, तो आप बता दीजिए कितना ले अगर सकते हैं। अगर हाँ बोलिए सर, चलिए बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे हेलो, हैं कि किरण देखिए, आवाज जा रही है मेरा? क्या ये जो हेलो, स्किन को समस्या है, ठीक है। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। नीम कितना कैप्सूल ले रहे हैं आप? ये सुबह शाम ले रहे हैं सर। हेलो, हाँ, कितना तो आप कितना, कितना एक एक, दो कैप्सूल दो, ले रहे तीन हैं? तीन? दो, सिर्फ सुबह शाम ले रहे, 2 बार। बोल रहे हैं एक कैप्सूल गोली कितनी लेते मात्रा हैं में कि लेते हैं? 2 गोली लेते हैं? एक एक गोली दे लेते रहे हैं हैं, या एक दो गोली लेते दे। हैं? एक गोली लेते हैं कि 2? नहीं, 2 सुबह दो 2 शाम सुबह, लीजिए, दो शाम नहीं। ठीक है। 2 सुबह 2 शाम अच्छा, लेना है आपको। हाँ, उसके बाद आप एक इसका नीम ये हमारा डिएक्शन नोनी सिरप आता है, अच्छा। ठीक है। डिएक्शन नोनी सिरप ले लेंगे, और क्या बाहर से अगर स्किन समस्या है तो उसके लिए लगाने के लिए आपको बाहर से हमारा मसाज ऑयल ले लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, ठीक रिएक्शन है। शॉप से पूरा बॉडी को जैसे आप नहाते हैं तो रिएक्शन शॉप से ही आपको नहाना है। उसके बाद आपको जहाँ पे आपका स्किन की समस्या है वहाँ मसाज ऑयल लगाना है, ठीक है। ठीक है। 2 प्रोडक्ट और आप बढ़ा देंगे, बहुत जल्द रिजल्ट मिल जाएगा आपको, महीना दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अ, धन्यवाद सर। किरण दी, आप कंटिन्यू। क्योंकि मैं भी, जी सर, मैं भी इस प्लेटफॉर्म में नई हूँ, और कहीं भी अगर मुझसे चूक हो जाती है तो इसी तरह से आप सभी मेरा सहयोग कीजिएगा। थैंक यू सर। इसके बाद में मुन्नी देवी झारखंड, उनसे बात करना चाहूंगी। मुन्नी दी, गुड मॉर्निंग। मुन्नी जी, अपना माइक को आप अनम्यूट करेंगे, झारखंड से। यशोदा जी की बहन, माइक माइक टच कीजिए, माइक माइक माइक। वीडियो कैमरा के बगल में माइक है ना, उसको टच कीजिए आप। तो किए हैं सर। आपकी आवाज नेटवर्क क्लियर नहीं आ रही है, तो आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा आपका। माइक को आप टच कीजिए, माइक को आप टच कीजिए। वीडियो ऑन हुआ, वीडियो के बगल में आपका माइक है, उसको टच कीजिए आप। मुन्नी दी, साइड में मोबाइल के जिसको वीडियो ऑन कर रहे हैं साइड में है, उसको टच कीजिए तो आपका ऑन हो जाएगा। बायां साइड में है, बायां साइड में जो है वीडियो के बगल में जो है उसको टच कीजिए। बायां साइड में देखिए, बायां साइड में आपका कैमरा होगा, सबसे किनारे में उसको टच कीजिए। मुन्नी दी, ठीक है, अगले बार नेक्स्ट डे आपसे बात करेंगे। इसके बाद में आशा देवी, आशा दी, गुड मॉर्निंग आशा दी। क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? संयम सर, गुड मॉर्निंग संयम सर।
ये गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आप डीएक्शन में कैसे आए और डीएक्शन में आकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है और किनके माध्यम से आए, ये सब जानकारी हम सबों को आप देंगे। गुड मॉर्निंग ऑल डीएक्शन फैमिली। मेरा नाम सय्युम है और मैं पेट्रोवार से बिलोंग करता हूं और मैं अभी डीएक्शन में स्टार हूं, स्टार एजेंट। और मैं डीएक्शन में लगभग 2 साल पहले आया, 2 साल पहले आया और अभी तक मैं स्टार ही हूं। ठीक है, तो कुछ मेरा ही लापरवाही था, इसकी वजह से मैं अभी स्टार हूं। मुझे आगे और अचीवमेंट लेना चाहिए था, लेकिन अभी मैं स्टार हूँ। तो बीच में मैं काम को छोड़ दिया था, इसके लिए मैं अभी यहीं पर हूँ। ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, काम करने पर इसमें ग्रोथ होता है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है इसका। और मैं डीएक्शन में कैसे आया, जैसे लोग जो है 2 कारण से डीएक्शन में आते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं भली भांति कि लोग 2 कारण से डीएक्शन में आते हैं, पहला हेल्थ को लेकर और दूसरा वेल्थ को लेकर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इसमें डीएक्शन में जो आते हैं लोग, वो है हेल्थ को लेकर आते हैं। ठीक है, वेल्थ को लेकर बहुत ही कम लोग आते हैं। तो हेल्थ को लेकर लगभग 99% लोग आते हैं डीएक्शन में, और उनका हेल्थ ठीक हो जाता है, उसके बाद वो लोगों को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसके बारे में लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं, डीएक्शन के बारे में जो फायदा मिलता है। उसके बाद हेल्थ ठीक हो जाता है किसी का, उसके बाद वो दूसरों को बताना स्टार्ट कर देते हैं। ये मतलब कि 99% लोग ऐसे आते हैं डीएक्शन में। और जो 1% लोग होते हैं वो वेल्थ को लेकर आते हैं। अब वो वेल्थ क्या है, मतलब कि वेल्थ मतलब हो गया जिसे अपने मर्जी से आना। किसी को पैसे की चाहत होती है, किसी का हेल्थ अच्छा है, ठीक है, वो हेल्थ को लेकर नहीं आना चाहता है, कोई पैसा कमाने के लिए आना चाहता है, तो ये भी सिस्टम इसमें है। ठीक है, तो 1% लोग ऐसे होते हैं जो वेल्थ को लेकर आते हैं, मर्जी से आते हैं अपने। तो मैं किस वजह से आया, मैं रियलिटी इसमें देखिए, डीएक्शन एक रियल बिजनेस है, सच्चाई का बिजनेस है, सच बोलना है। तो मैं इसमें हेल्थ को लेकर नहीं आया, क्या बोलूंगा, मैं इसमें वेल्थ को लेकर आया। मेरा एक दोस्त है, उसके माध्यम से आया। मेरा एक दोस्त है, उसके माध्यम से आया। हालांकि वो जो दोस्त है अभी डीएक्शन को छोड़ चुका है, डीएक्शन में काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके माध्यम से मैं आया। मेरा अपलाइन का नाम है एमडी मुजाहिद अंसारी, और वो मेरा ही गांव के बगल का ही है, मेरा दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है। तो उसके माध्यम से आया और बहुत मुश्किल से आया। मतलब कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था पहले कि इसमें ऐसा मतलब इस तरह का सिस्टम हो सकता है, इतना अच्छा सिस्टम हो सकता है इसमें, इतना अच्छा। सब जितना भी कंपनी हमने देखा, मतलब पहले भी मैं बहुत सारी कंपनियों में काम कर चुका हूँ, तो जितना भी कंपनी देखा मैंने, तो सबसे अच्छा हमको सिस्टम इसमें लगा डीएक्शन में। अच्छा और सिंपल और आसान हमको लगा। तो ये मुझे पहले विश्वास नहीं हो रहा था। तो मेरा जो दोस्त है मुजाहिद, जो मुझे लाया डीएक्शन में, मुझे लालच दे के ले गया था। कहाँ पे, मतलब मीटिंग में अटेंड करवाया, कुछ लालच की वजह से बोला कि मैं तुमको ये मतलब वहां जाओगे तो मैं तुमको ये ऑफर दूंगा। तो मैं ऑफर की वजह से चला जा रहा था। एक बार गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं ठीक से ध्यान नहीं दे पाया। फिर दूसरा बार वो बोला बोला मतलब जाने के लिए मीटिंग में, तो मैं मना कर रहा था, बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, फालतू है ये सब, बहुत सारी कंपनियों को मैं देख चुका हूँ, कर चुका हूँ, बेकार होता है ये सब, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो फिर मुझे लालच दिया कि मेरा, और वास्ता भी दिया दोस्ती का कि अगर नहीं जाओगे तो ये दोस्ती खत्म, ऐसे वैसे ऐसे भी बोला। और बोला कि मतलब ऑफर भी दिया, लालच भी दिया कि मैं तुमको मतलब ये दूंगा, ये मतलब जाओगे तो मैं तुमको मतलब इस तरीके से मतलब मुझे लालच देके। और मैंने बोला ठीक है, दोस्त है, बोल रहा है, जाने में क्या है, बस जाऊंगा, इसके साथ में बैठूंगा, सुनूंगा, क्या होगा, हमको करना थोड़ी है। करने के मकसद से, डीएक्शन ज्वाइन करने के मकसद से मैं नहीं जा रहा था, मैं ऐसे ही बस गया उसकी बातों को फॉलो करते हुए। और एक दिन में जब गया डीएक्शन की मीटिंग सुनने के लिए, गोमिया गया, तो गोमिया में हमारे गुरु जी थे,
और गुरुजी की मीटिंग उसी दिन थी। पहला टाइम जब गया उस टाइम तो मतलब गुरुजी मीटिंग नहीं लिए थे, इसलिए मुझे नहीं उतना समझ में आया। लेकिन दूसरा टाइम जब गया मीटिंग में, तो हमारे गुरुजी थे, गुरुजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मीटिंग जब लिए, तो मेरा दिमाग खुल गया, है ना। हमको समझ में आने लगा कि मैं किस चीज को, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी को मैं मिस कर रहा था। उस टाइम से मेरा दिमाग घूम गया। हमको समझ में आने लगा कि डीएक्सएन के अलावा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा कमाना था, ठीक है। मुझे पैसा कमाना था, पैसा कोई भी सिस्टम से मतलब एक ऐसा हमको सिस्टम बनाना था जिसमें कि एक बार काम करके और मुझे पैसा आता रहे, मतलब पैसिव इनकम का एक जरिया बनाना था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो एक ऐसा सिस्टम है, यही एक सिस्टम है डीएक्सएन सिस्टम, जिससे कि मुझे पैसिव इनकम बहुत ही बढ़िया तरीके से आ सकता है। तो मेरा दिमाग चेंज हो गया उसी मीटिंग में। हमारे गुरुजी का मीटिंग था, गुरुजी का नाम है हमारा ये शशिकांत सर थे, ठीक है। शशिकांत सर का मीटिंग था। तो उनकी मीटिंग जब मैंने सुना तो मेरा दिमाग घूम गया, और मैं डीएक्सएन को ज्वाइन करने के लिए फटाफट से अपना दोस्त को बोलने लगा। तो वो क्या किया, फॉर्म वॉर्म भर दिया मेरा और ज्वाइनिंग कर दिया, ठीक है। फॉर्म वॉर्म भर के मेरा ज्वाइनिंग कर दिया, उसी दिन से मेरा ज्वाइनिंग हुआ और मैं काम करना स्टार्ट किया, काम करने लगा इसमें सही से। सर। हाँ हाँ हाँ। सही सर, क्या ज्वाइनिंग में कुछ पैसे लगे थे आपको? नहीं, ज्वाइनिंग में कुछ पैसा नहीं लगा था, पैसा वैसा नहीं लिया था, बस मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह लिया, जेरोक्स वगैरह, और फॉर्म भर दिया, जी। साइन करवाया, और साइन करने के बाद मेरा ज्वाइनिंग हो गया। और ज्वाइनिंग के और बाद सही सर, सर हाँ, एक क्वेश्चन और है आपसे। आप बताएं कि इसमें ज्वाइनिंग करने का पैसा नहीं लगता है, क्या कोई सर्टिफिकेट लगता है इसमें? सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बस इसमें डॉक्यूमेंट लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, है ना, फोटो हो गया और सिग्नेचर, बस। और अगर ईमेल आईडी और है तो सर, ईमेल। हाँ। क्या इसमें सब पढ़े लोग लिखे लोग ही काम करते हैं सर? नहीं नहीं नहीं, इसमें जब मैं समझने लगा, इसमें जब जड़ तक इसका जाने लगा, तो समझने के बाद पता चला कि इसमें तो हर कोई काम कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा जी। हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो। मतलब छोटा कहने का मतलब 18 साल होना चाहिए, है ना। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। किसी भी मतलब किसी भी प्रोफेशन का लोग इसमें आ सकता है, और इसमें एक अच्छा खासा सिस्टम बना के इनकम को कर सकता है, अपने हेल्थ को ठीक रख सकता है। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। यही तो एक अच्छा सिस्टम है डीएक्शन का। चलिए सही सर, समय मतलब हम लोग का फर्स्ट सेशन का अब समाप्त होने ही वाली है। तो मैं सभी से ओके पुनः मैम, थैंक अनुरोध यू। करूँ, थैंक यू सर, पुनः अनुरोध करूंगी कि जिस लिंक के माध्यम से आप मतलब फर्स्ट सेशन में आए, उसी तरह सेकंड सेशन में आप सभी आए, और हम इसी तरह से धीरे धीरे करके एक एक करके लोगों से हम सभी बातें करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, और लोग कैसे आए इस प्लेटफॉर्म में आकर लोगों को क्या फायदा हुआ, इस तरह की जानकारी हम नेक्स्ट मीटिंग में भी लेंगे। और मैं सयम सर के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी कि सयम सर बहुत ही मेहनती है, और जितने भी मतलब रिकॉर्डेड होते हैं, जो भी मीटिंग हम लोग का जूम मीटिंग होता है, वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब के माध्यम से हम सबको
ଅସନ୍ ଖିଲି ନରି ଗିଲାନି କହିଲି ହଁ सभी इति आरती रिएक्शन पूरा तलन माइक को बंद कर दीजिए किरण दीदी। हाँ कर रहे हैं सर, एक एक करके करते करते अपने से भी कर लेते तो अच्छा रहता है। नहीं नया नया लोग नहीं देख रहे हैं, सब खुला रखा है। जब पुराना हो जाएगा तब पुराना भी आदमी देखे कोई कोई खोल देता है, समझे ना। जी सर। क्या कीजिएगा। चलिए ठीक है सर। सभी रिएक्शन फैमिली को फिर से पुनः सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो मीटिंग है प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, और नेक्स्ट पहले मतलब संयम सर से हम सभी की बात हुई और उन्होंने यह बताया कि वो दोस्त के माध्यम से यहाँ पे आए थे और किसी को भी ज्वाइनिंग करने के लिए 1 रुपये का भी खर्च नहीं होता, मात्र सिर्फ 5 रुपये का आप फॉर्म को भरिए और अपना ज्वाइनिंग कर लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक ऐसा मोबाइल नंबर जो आपका कभी बंद ना हो, वैसा मोबाइल नंबर होनी चाहिए। और जैसे कि मैं बता रही थी कि संयम सर हम सबों के बीच एक एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मतलब वीडियो बनाने का, जो भी हमारे हम सबों के बीच मतलब सुबह में जूम मीटिंग जो भी होता है, जो भी लोग मीटिंग लेते हैं उनका रिकॉर्ड वो करते हैं और हम सभी को दोबारा देखने का एक अवसर मिलता है। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ संयम सर को, क्योंकि अगर किसी कारणवश लोग सुबह जूम मीटिंग में उपस्थित ना हो पाए तो संयम सर के माध्यम से हम सब उसे देख सकते हैं। तो धन्यवाद संयम सर। इसके बाद में नेक्स्ट डोली दी, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ दी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी। तो डोली दी, आप हम सबों को यह बताएं कि आप यहाँ पे कैसे आए और कितने साल हो गए आपका और किनके माध्यम से आए और यहाँ पे आकर आपने क्या क्या सीखा, इसके बारे में हम सबको जानकारी दे दी। जी दी, गुड मॉर्निंग। सभी रिएक्शन फैमिली को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉली राणा है और मैं चैनपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पवन सर के माध्यम से आई हूँ। मैं बीमारी से ग्रसित थी क्योंकि मेरा स्किन का समस्या बहुत ही ज्यादा था, जिसके वजह से हमको बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ा। जैसे मैं 8 साल से मतलब कि अपने शरीर को लेकर के परेशान थी। स्किन में इतना ज्यादा समस्या हो गया था कि वो ठीक हो ही नहीं रहा था। हर जगह दवा कराते थे लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। इसके वजह से बहुत सा यानी कि थायराइड का भी परेशानी शुरू हो गया और गैस का तो परेशान थे ही उससे। लेकिन जब हमने पवन सर से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमें इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, तो मेरा इसमें 3 साल से भी ज्यादा ही हो रहा है। और पहले हम इसको इस्तेमाल किए, खाए पिए, खा पी कर जब आज मेरा शरीर स्वस्थ है। आज हम थायराइड जो था वो ठीक हो गया, हांफने का शिकायत था, सांस लेने में प्रॉब्लम था, बहुत सारी दिक्कत थी मुझे, लेकिन आज मैं उस सारी समस्या से ठीक हो चुकी हूँ। और इसी वजह से मैं रिएक्शन में मतलब कि कर भी रही हूँ, इसमें काम भी कर रही हूँ और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दे रही हूँ। तो धन्यवाद दी। दी, आप कौन कौन सा प्रोडक्ट को यूज किए थे उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और अभी तक खा रहे हैं? हम तो अभी खा ही रहे हैं और जीवन भर इसको खाएंगे। जैसे कि स्किन का समस्या के लिए हमने एस्पिरिना लिए और सोप जो गेनोजी सोप है उससे यूज करते थे। फिर हो गया गेनोजी प्लस, उसको मतलब कि स्किन में लगाते थे उससे। और जैसे कि पूरा चमड़ी था सो उचड़ता था, तो उसके वजह से उसको इसमें स्किन में उसको पानी मिला करके लगाते थे। और
RGGL भी हमने खाए हैं और नोनी चला रहे हैं। स्प्रेना तो हमेशा ही इसको यूज करते हैं। और चाय जो हमारा ऋषि गेनोटी है उसको तो हम ले ही रहे हैं। तो आज मेरा समस्या सारा चीज ठीक हो ही रहा है। अच्छा डोली दी, एक सवाल है आपसे। जो भी हमारी ये प्रोडक्ट है, क्या इसे हम दवा कहेंगे? नहीं, ये कोई दवा नहीं है। ये आयुर्वेदिक चीज है, नेचुरल चीज है। ये कोई दवा नहीं है। दवाई रहता तो आदमी क्या करता कि उसको डोज भर खाता। जब तक मतलब उसका डोज है, यानी कि अगर डॉक्टर सबके पास हम लोग जाते हैं तो कहता है ना कि आप 2 महीना खाइए, 4 महीना खाइए, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कोई डोज नहीं है, ये कोई दवा नहीं है, ये भोजन है। जैसे हम लोग डेली भोजन खाते हैं उसी के माध्यम से हम लोग को इसको भी लेना है। क्योंकि नेचुरल चीज है। अगर हम लोग जो बाजार का मार्केट का सामान ही अगर हम लोग लेकर के चाय पत्ती ला साबुन वगैरह जो लाते हैं, उसको तो हम लोग, वो दवा नहीं है जिसके वजह से, क्योंकि वो प्रचार के द्वारा ही हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। अगर वो तो डॉक्टर तो एडवाइस नहीं किया है ना, तो इसके वजह से ये कोई दवा नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से ये गेनोडर्मा जड़ी बूटी है, तो ये कोई दवा नहीं है। थैंक यू दी। थैंक यू देव। तो आप सभी ने सुना डोली दी के बातों को। तो डोली दी भी हेल्थ से प्रॉब्लम को लेकर ही हम सबों के बीच यहाँ पे आई थी, और आज पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि हमारा जो डीएक्सन का प्रोडक्ट है वो दवाई नहीं है। आप जितना जी चाहे खा सकते हैं। और लोगों को, जैसे कि हम लोग फील्ड में निकलते हैं तो हम लोग लोगों को एस्पिरिन का डब्बा दिखाकर दिखाते हैं वो तो टैबलेट के जैसा लगता है, टैबलेट है, लेकिन वो कोई दवा नहीं है। उनके बीच हम लोग 10 कैप्सूल खा के दिखाते हैं ताकि लोगों को ऐसा अनुभव हो कि हाँ सच में ये दवाई नहीं है। कोई भी अगर दवा होता तो ये 10 कैप्सूल नहीं खाती। तो इस तरह से हम लोग लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। थैंक यू दी। इसके बाद मैं चाहूंगी शांत कुमार सर, शांत कुमार। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? इंदु दी। हाँ दी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दी। आप बताएं कि डीएक्सन में आप कैसे आए, किनके माध्यम से आए, और कौन कौन से प्रोडक्ट को आप अभी तक सेवन कर रहे हैं। तो इंदु दी। हम रेणु दी के माध्यम से आए हैं दी, और एक रोज हम रौनक सर आए हैं मेरा घर। उसके बाद पूरा विधि हमको बताएं। कट गया दी? नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए दी। रौनक सर एक रोज आए हैं, हमको विधि बयान बताएं जैसा ऐसा करना है। तो हम बोले जे सर अभी तो मेरा पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं था, मैंने आधार कार्ड नहीं था, मेरा खो गया था। फिर आधार कार्ड बनाए, तो फिर उसके बाद फिर एक बार सर से भेंट किए और डॉक्यूमेंट पूरा जमा दे दिए। उसके बाद जमा देने के बाद हम ट्रेनिंग पर गए, और एक हमको डॉक्यूमेंट जमा किए। उसके बाद हमको सर एक ठो साबुन दिए। मेरा मुंह में पूरा फुंसी आ रहा था, मैंने एक फाउंडेशन लगाए थे, उसी में रिलेक्शन होने क्या हो गया, पूरा दांत का जैसा मेरा मैंने फुंसी आ रहा था। फुंसी के आने के बाद उसमें पूरा खुजली जैसा खुजला रहा था, पानी आ रहा था उसमें। पानी आने के बाद पूरा दांत जैसा दम मैंने पूरा धब्बा हो जाता था। उसके बाद सर हमको साबुन दिए, साबुन और धीरे धीरे हम लगाए, तो पूरा एकदम खुजली जैसा खुजनाने लगा पूरा एकदम, और आँख के अंदर फुंसी आने लगे। फुंसी आने के बाद वो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। तो अभी आपका फेस मतलब कैसा है दी? अभी तो ठीक हो गया है, थोड़ा थोड़ा बाकी है। और लगाते हैं, सुबह शाम लगाते हैं, और 5-10 मिनट मैंने लगा के रख देते हैं, उसके बाद धोते हैं।
तो उसके बाद पूरा पड़पड़ाने लगता है, तो उसके बाद हम बोरोप्लस थोड़ा लगा देते हैं। अच्छा दी, सिर्फ साबुन और पेस्ट ही यूज कर रहे हैं कि और भी कुछ लगा रहे हैं? नहीं दी, और कुछ नहीं लगा रहे। आप टीटी क्रीम का यूज कीजिए, काफी अच्छा है। और चबी बेबी ऑयल भी आप कोरोना फेस में सर लगा बोल रहे हैं सकते जब हैं। जुड़ जाए तो दीदी अभी पैसा का मैंने प्रॉब्लम है कुछ, इधर घर भी थोड़ा बन रहा है, तो इसीलिए हम बोले सर से, सर बोल रहे हैं जे मैंने एक बार ये करा लो, तो हम बोले अच्छा करा लेते हैं। तो अभी थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम है, इसीलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। दी, आप एक डब्बा लीजिएगा ना तो आपको बहुत दिन तक चलेगा। आप प्रयास कीजिएगा कि चबी बेबी ऑयल या फिर गेनो मसाज उसको लीजिए और अपने फेस में टीटी क्रीम के साथ अप्लाई करके लगाइए, आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा दी। अच्छा दी, थैंक यू दी। थैंक यू दी। किरण दीदी, गुड मॉर्निंग। जी सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी जो दीदी से जी बात हो रही थी, मैं विनोद कुमार बोल रहा हूँ हजारीबाग से। जी सर। अभी जो दीदी से बात हो रही थी, वो दीदी बताई कि पैसे की समस्या है, और दूसरा बात ये भी बताई कि घर भी बन रहा है। तो ये किस तरह का समस्या है भाई? और सर, अगर समस्या है तो हम रिएक्शन में आए हुए हैं, तो इसका समाधान भी हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, जैसे कहने का मतलब है कि पैसे की समस्या है, चल बात समझ में आती है, लेकिन घर भी बन रहा है और पैसे की समस्या, ये बात समझ में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट आगे कीजिए। नहीं सर, छोड़िए। अगर मतलब वो देखिए, बहुत सारी महिलाएं क्या होती है, तो सबसे पहले अपने घर की प्रॉब्लम को देखते हैं। नहीं, हेलो शरीर और का इम्पोर्टेंस यही चीज हेलो ना दीदी, समझना है। किरण दीदी, यही समझ में नहीं आता है। उधर घर बन रहा है, इधर समस्या है, और समस्या में यदि वो चल जाती है तो घर क्या काम देगा उसका? पहले तो अपना शरीर बिल्कुल। को देखना है दीदी। ये जी ये सर। चीज हमको महत्वपूर्ण चीज है। शरीर है तो घर है, शरीर नहीं है तो घर नहीं है। जी सर। और कौन सा अ, यहाँ लगेगा? यहाँ घर बनाने में तो लाखों रुपया लग जाता है, लेकिन शरीर में देने में लिए 3,000 रुपया नहीं दे सकता है। वो अपना शरीर है, वही धन है, सबसे बड़ा संपत्ति। चलिए दीदी, ठीक है, आगे लीजिए। ठीक है सर। तो जिस तरह से सर सब हम लोग को, हम मतलब सब महिलाओं को सलाह दे रहे हैं कि महिलाएं नहीं, पुरुष भी, सभी को पहले, सबसे पहले अपने बॉडी का, अपने शरीर का रखवाली कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे तो सब कुछ हो ही जाएगा। सर लोगों की बातों से मैं सहमत हूँ, इसलिए क्योंकि अगर रास्ता में चल रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं और हेलमेट नहीं लगाए हैं तो दुर्घटना होने का ज्यादा चांस होता है। उसी तरह हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट है, हमें स्वस्थ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए डीएक्सन के प्रोडक्ट को यूज करना ही चाहिए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अगला किसी और को बुलाना चाहूंगी। इसमें सर कोई नए होंगे तो नाम बताइए सर। रोहन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोल रहे हैं एवं प्रदीप कुमार करके है, उनको देखिए ना कहाँ से है, नया आदमी जैसा लग रहा है। जी सर। प्रदीप सर, आप माइक को ऑन कीजिएगा। और दी अलका देवी देखिएगा तो कहाँ से है वो? अलका दी, गुड मॉर्निंग अलका दी। अलका दी, चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। अभी अनम्यूट किए हुए थे, धीरेन्द्र कुर के कुछ था नाम, नहीं, धर्म साव हैं उनको, वो बात कर सकते हैं हमसे, धर्मेंद्र प्रसाद साव। जी दीदी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग।
सर आप हमें बताएं कि आप डीएक्शन में कैसे आए, किनके माध्यम से आए? और डीएक्शन में हम जी सर। अ, पवन सर के माध्यम से आए, और हमारे बगल में एक विजय सर रहते हैं। विजय सर हमको इनवाइट किए थे। विजय सर पवन सर से मिलवाए और तब हम आए। और सर डीएक्शन में आकर मतलब किस कारण से आए थे आप यहाँ पे? स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था कुछ, माइग्रेन जी का सर। मेरा जी। माइग्रेन का प्रॉब्लम था। तो वेट बहुत माइग्रेन का बढ़ा हुआ था। प्रॉब्लम कितने दिनों से था सर? करीब 7 साल से। और अभी कैसा है सर? अभी तो ठीक है। पहले तो सर अंग्रेजी दवा बहुत ले रहे थे, अब अंग्रेजी दवा बहुत ही कम हो गया है। नाम मात्र का अंग्रेजी दवा चलता है, बाकी सब डीएक्शन का प्रोडक्ट पूरा यूज कर रहे हैं। जी सर। और सर जैसे कि आप डीएक्शन का प्रोडक्ट ले रहे हैं और अंग्रेजी दवा ले रहे हैं, तो इससे क्या कोई नुकसान हुआ आपको? नहीं, कोई नुकसान नहीं, फायदा हुआ, नुकसान नहीं। और सर डीएक्शन का प्रोडक्ट जी लेने सर। से हमको बहुत ही फायदा हुआ। अंग्रेजी दवा धीरे धीरे कम हो गया और कम होते जा रहा है, और प्रॉब्लम भी सॉल्व होते जा रहा है। पहले हम पैदल आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाते थे, और अभी डेली मॉर्निंग वॉक में 4 से 5 किलोमीटर चलते हैं। मेरा वेट भी बहुत और ज्यादा बढ़ा हुआ था, 117 किलो वेट था, अभी तो 112 किलो में है। वेट भी लॉस हो रहा है। तो इसमें आप कौन सा प्रोडक्ट लिए थे सर? हम सभी को बताने का प्रयास करें। हम सारा प्रोडक्ट यूज करते हैं। आरजीजीएल लेते हैं, एस्फोरिल्ना लेते हैं, नोनीजी लेते हैं, और कोडिसेप लेते हैं, सीवॉक्फ्रोन भी ले रहे हैं, गिलोय भी लेते हैं। और अच्छा सर, जैसे कि आप बताएं कि आपको माइग्रेन की समस्या थी, तो कुछ ऐसा बताया गया था कि ये आपके लिए बहुत स्पेशल है कि इसी को खाइए आप? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। वो बोले कि इसको यूज करने से आपका जो अंग्रेजी दवा चल रहा है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और सही बात है कि कम हुआ और होते जा रहा है। अभी हमको अंग्रेजी दवा जो 7 साल से खा रहे थे, कभी कम होता था, कभी बढ़ जाता था, कभी कम होता था, कभी बढ़ जाता था। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसको जब से यूज किए हैं तब से कम ही होते जा रहा है, बढ़ता नहीं है। जी, बहुत बहुत इससे बहुत धन्यवाद फायदा सर। मिला। चलिए, आपसे थैंक यू। मिलकर, आपसे बातें करके बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिला हम सबको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने थैंक यू बताया दीदी। कि आप अपना वजन भी कम किए इस प्रोडक्ट के माध्यम से, और जो जी जी। माइग्रेन की जो समस्याएं थी वो भी आपका लगभग खत्म ही हो चुका है। और आपने यह भी हम सबको जानकारी दी कि दवा और हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट दोनों को एक साथ हम अगर सेवन करेंगे तो कोई भी नुकसान किसी को नहीं कोई होगा। भी नुकसान नहीं। जी सर। तो धन्यवाद सर। थैंक यू दीदी। हैंड रेस किए हुए थे गायत्री कुमारी नवादा। गायत्री दी। गायत्री दी, क्या हमारी आवाज आप तक जा रही है? हाँ दी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी, आप बताएं हमें कि आप डीएक्शन में कैसे आए, किनके माध्यम से आए, और कौन कौन से प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, और आपकी क्या समस्या थी। तो इस तरह की जानकारी हम सबको आप दें। सभी को गुड मॉर्निंग डीएक्शन फैमिली। मेरा नाम गायत्री कुमारी हुआ, ग्राम नाथपुर नाडी से, पंचायत कुलना से। मैं उपेंद्र सर के हूँ।
मैं समस्या के कारण वहाँ गई थी। हमें बीपी लो होता था, पूरा सुस्ती जैसा लगता था, और मेरी सासू माँ का भी समस्या था। तो इसीलिए समस्या के कारण मैं डीएक्शन में पहुंची। मैं जीविका का मीटिंग करवाती हूँ। मैं वहाँ मतलब मैं अपने गांव में मीटिंग करवा रही थी, तो वहाँ मतलब मीरा मैडम पहुंची ये रिएक्शन के बारे में बताने के लिए। तो जानकारी हुआ, फिर सोचे समझे, उसके बाद फिर वहाँ गए, और फिर उसके बाद हम अपनी बीमारी सर को बताएं, तो सर हमें दिए स्पारुलिना दिए, चाय दिए, पेस्ट और 2-in-1 कॉफी भी मिली। हम इतना ही प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, और मेरी सासू माँ का बचदानी का समस्या था, तो सर को बोले तो सारा प्रोडक्ट दिए सर। तो अभी सासू माँ भी खा रही है, तो ठीक है, अभी है, कम गया, फेंका हुआ था बचदानी। अच्छा दी, आप जो समस्या बता रही हैं, तो इसमें आप कौन सा प्रोडक्ट का मतलब सेवन किए, खाना पीना शुरू किए? सासू माँ का जी। RGGL लिए, नोनी रिएक्शन नोनी लिए, नोनी जी लिए, और फिर एक 2-in-1 कॉफी है, स्पारुलिना है, हल्दी बॉन्स है, त्रिफला है, पूरा प्रोडक्ट लिए, कोको जी लिए, लेमन जी लिए, पूरा लिए दी। और आप क्या क्या खा रही हैं दी? मैं खा रही हूँ कोको जी, लेमन जी, और वो स्पारुलिना, पेस्ट, चाय, 2-in-1 कॉफी। अच्छा दी, क्या ये इतने सारे आप प्रोडक्ट खा रही हैं, तो क्या कोई फायदा हुआ? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप कार्ड तो बनाए होंगे, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट खा रहे हैं तो। हाँ, कार्ड बनवाए हुए हैं। और कार्ड बनाने में क्या आपको कोई पैसा लगा दी? नहीं दी। और जैसे कि प्रोडक्ट इतने सारे आप ले रहे हैं, तो क्या इसके माध्यम से, कार्ड के माध्यम से आपको कुछ पैसा आता है दी? आता है दी। पहला बोनस आया था 1189 रुपया। ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, 3 महीना हो रहा है। जी। पहला बोनस आया था 1189, दूसरा बोनस आया 1485, और तीसरा बोनस आया 820। अच्छा दी, जैसे कि आप पहले डीएक्सएल में नहीं जुड़े हुए थे, डॉक्टर के पास इलाज किया करते थे, तो क्या उस समय आपके पास पैसा आता था? डॉक्टर लोग कोई पैसा देते थे? नहीं देते थे। अच्छा दी, तो अभी आपका मतलब हेल्थ कैसा है? आपकी सासू माँ का हेल्थ कैसा है? मेरी तो हेल्थ ठीक ही है, लेकिन सासू माँ का जो बोलती है कमजोरी की टाइप लगते रहता है। कमजोरी लगता है, तो एस्पिरिन कितना खिला रहे हैं आप उनको? 4 सुबह शाम? हाँ। तो अपने अपलाइन से थोड़ा सा और संपर्क कर लीजिएगा, उनसे बातें कर लीजिएगा। और या सर यहाँ पे सब सुन रहे हैं, आप इन्हें सलाह दीजिए कि कमजोरी में क्या देना चाहिए सर। पवन सर। गुड मॉर्निंग पवन सर। रोहन सर, आप भी बता दीजिए सर कि कमजोरी में क्या देना हाँ। चाहिए। थैंक यू दीदी। उसको स्पारुलिना बोल दीजिए, नोनी जी बोल दीजिए, और गिलोय और वसुंधरा बोल दीजिए। वो सब खा रही है। हेलो, ये सब खा रही गुड है। मॉर्निंग दीदी। किरण दीदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कह रहे हैं इनका प्रॉब्लम देखिए, इनकी सासू माँ का जो प्रॉब्लम है ना, जी। वो यूट्रिस का प्रॉब्लम है। तो यूट्रिस का प्रॉब्लम है, काफी ब्लीडिंग इनका हो चुका होगा, थोड़ा समय लगेगा इनको, ठीक है। तो पेशेंसली जो प्रोडक्ट दिया गया है सारा प्रोडक्ट ठीक है, जी तो इस सर। प्रोडक्ट को चलावेंगे। और केवल जो है एस्प्रूना को जो है
रात में खाना खाने के 1 घंटा के बाद 10 कैप्सूल एक साथ लेने के लिए बोलिए उनको। और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा एनर्जी उनको मिलने में, काफी ब्लीडिंग हो चुका होगा इनका, चूंकि यूट्रस का प्रॉब्लम बता रही है ना जी सर। ये, तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो गायत्री दी, जैसा कि सर बताएं कि खाना खाने के रात को जैसे रात में खाना खा लिए उनके बाद आप 10 कैप्सूल अपनी माँ को दीजिए। धीरे धीरे आपका भी आज जिस तरह आप ठीक हुए उसी तरह आपकी सासू माँ भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि समय लगेगा। हर किसी का बॉडी एक जैसा नहीं होता है, किसी को जल्दी ठीक होता है, किसी को देर से ठीक होता है, लेकिन ठीक जरूर होता है। तो धैर्य बनाए रखें। थैंक यू दी। वेलकम। इसके बाद मैं पुनः अलका दी को बुलाना चाहूंगी। अलका दी, अंजू देवी, अंजू दी, मैनेजर मांझी, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? या फिर कोई नए लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे और हमसे बात करना चाहते होंगे तो बात कर सकते हैं, क्योंकि समय भी होते जा रहा है, मात्र 10 मिनट बचा हुआ है। किन्हीं का कोई सवाल होगा? तो कर सकते हैं। मैनेजर मांझी, आप अपना माइक को टच कीजिए। बायां साइड में माइक है, आपको बुलाया जा रहा है, तो टच करके आप कुछ सवाल और जवाब कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं यहाँ पर। हाँ दीदी, वो ऑन किया था, फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया। आपका माइक फिर बंद हो गया, फिर चालू कीजिए, टच कीजिए बायां साइड में। लोग नया नया लोग, हाँ अभी समय फिर बंद हो गया। एक बार टच कीजिए सर। एक बार टच कीजिए, एक बार। हल्का सा टच कीजिए, 2 बार नहीं करना है, 2 बार कीजिएगा फिर बंद हो जाएगा। वीडियो चालू किए, आपको उसी के बगल में होगा माइक, उसको हल्का टच कीजिए किनारे में बायां साइड में, तब आपका आवाज यहाँ आएगी। चलिए, उसको नहीं समझ में आ रही थी, दूसरों को ले लीजिए। ठीक है सर। त्रिशा रानी, गुड मॉर्निंग। त्रिशा रानी, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दी, आप बताएं कि डिएक्शन में आप कैसे आए, किनके माध्यम से आए, और क्या क्या प्रोडक्ट को आप अभी तक ले रही हैं, तो आप हम सबको बताने का प्रयास करेंगे। डिएक्शन में मैं अपनी एक भाभी हैं, उनके माध्यम से आई हूँ। कौन हुए आपके भाभी? सुशीला देवी। सुशीला देवी, चैनपुर। जी। चलिए, आपका नाम क्या हुआ दी? मेरा नाम नीलम है, मेरी बेटी का नाम त्रिशा रानी है। और कहाँ से? मैं रांची से हूँ। रांची, खास रांची, रांची ही ना दी? जी जी। तो आप अपनी भाभी के माध्यम से आए, तो आपको क्या मतलब किस कारण से आए आप, हम सबको बताने का प्रयास। मुझे बैक पेन होती है, मुझे कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, अब जकड़न वाली दर्द होती है,
लगभग 4 या 5 साल से। अच्छा, और अभी मतलब डिएक्सन का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? जी, डिएक्सन का प्रोडक्ट मैंने यूज किया है, बट हमको अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 2 महीना हो गया है। तो उसमें क्या क्या आप खा रहे हैं? स्पैरुलिना है, RGGL है, कोक ये कॉफी 2 in 1 है, नोनी जी, चाय, ये सब है, हेल्दी किरण बॉन्ड। दी गुड मॉर्निंग। किरण दी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। दीदी इनका जो प्रॉब्लम है तो किन्हीं डॉक्टर से दिखवाई थी क्या? इनसे बात कीजिए आप। जी जी, हमने दिखवा चुके, बहुत दिखवा चुके हैं, लेकिन कहीं हमको कहीं रिजल्ट नहीं मिला। नहीं, रिजल्ट मिलेगा आपको, मिलेगा, हम बता रहे हैं आपको। रांची में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं रहा जिसको हम नहीं दिखवाए हैं। जी मैडम, हमारी बात को सुनिए। आपने दिखाया, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर ने आपको क्या बोला? बोले जो L5 होते हैं ना नीचे डिस्क में, बस 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 वहां बस बस पे हम समझ गए, आपकी बात को समझ गए, जो बोलना चाह रहे हैं, जो वही रिजल्ट हम सुनना चाह रहे थे। ये हाँ, वो प्रॉब्लम डिस्क आपका। जो बीच में जो डिस्क होती है ना, उसमें जेल होती है, वो हल्का लीक कर रहा है, जी वो मैडम, जी सूख रहा मैडम, है। जी और जी एक बोले मैडम, हैं जी कि आपका जो बैक कमर में जो रीढ़ की हड्डी थोड़ा अंदर धंसा हुआ टाइप से है, इसकी वजह से हाइपरलोडिसिस भी है। जी जी। तो मुझे लगता है शायद मैडम कुछ दिन पहले भी हम लोग जूम मीटिंग में इस बात को आपने रखा था, नहीं जिसमें हम नहीं, पवन सर से मेरी बात होती है। नहीं नहीं, जूम मीटिंग में आप पहले भी शायद आई हुई थी, इस प्रॉब्लम को रखी थी, तो मैंने कुछ आपको नहीं, ये सजेस्ट तो किया था, लेकिन बहुत दिन पहले हो गया, बहुत दिन, मैंने ज्वाइन करने से पहले हमको लगा 2 महीना हो गया, उस समय एक बार चलिए, बात कोई हुई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, इसका सॉल्यूशन आपके पास में, दवा काम नहीं करेगा अभी आपका उतना, लेकिन आप जो भी एक डिएक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है आजीएल को इस्तेमाल कीजिए आप। साथ ही जी। साथ आपका बहुत सारा चीज एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा इसमें। और साथ में आपका जो हम्म। बैक पेन है ना मैडम, तो आप ऐसा जी। करेंगे, एक हार्ड तकिया तकिया बनवाइए थोड़ा सा, ठीक है? कम से अच्छा। कम 1.5 से 2 kg, 1.5 kg का कम से कम तकिया बनवाइए। एक, हम्म। और कमर में रख करके कम से कम 10 से 15 मिनट आप लेटिए, डेली पर डे, शाम सुबह करके लेटिए। आपको बहुत हद तक अच्छा। आराम मिलेगा इसमें। और अगर नियरेस्ट में कोई फिजियोथेरेपी सेंटर है अगर, तो वहां से संपर्क करके आपको सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज इसका डॉक्टर लोग आपको लास्ट में फाइनली ऑपरेशन के लिए एडवाइस करेंगे। तो चूंकि ऑपरेशन हम लोग एडवाइज नहीं करते हैं, तो हाँ। ऑपरेशन से बचना है तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और फिजियोथेरेपी सेंटर से संपर्क कीजिए। और फिलहाल आप तकिया लीजिए ना, कमर में लीजिए, देखिए आपको 2-3 दिन के अंदर ही फर्क पड़ जाएगा। मतलब ये पूरा हार्ड होनी चाहिए, है पूरा हार्ड होनी चाहिए तकिया। तकिया पूरा हार्ड नहीं होना चाहिए, जिसमें सॉफ्ट रहता है, कम क्वांटिटी में तकिया रहता है ना, रुई रहता है, तो रुई को आप कम से कम 1.5 किलो का तकिया बनवाइए। हम्म। और चूंकि आपकी कमर कमर से हाइट कम से कम 6 इंच या 10 इंच के आसपास होना चाहिए, ठीक है? और जी। गर्दन के पास में आप तौलिए को फोल्ड करके रखिएगा, तकिया नहीं रखिएगा। और नीचे हम्म। कमर कमर में वो तकिया को दीजिए, और 15 मिनट आप शाम और सुबह रख के देखिए, 2-3 दिन में आपको मतलब कुछ रिलीफ मिलेगा। उसके बाद 2-3 बातें आप इसी जूम में आप खुद चर्चा करेंगे आप। और इसके एक्चुअली मुझे साथ ना आप जकड़न वाली दर्द होती है सर, जैसे कि बहुत देर अगर खा रह गए तो ऐसा लगने लगता है पूरा जकड़ गया उस एरिया, मतलब झुका नहीं जा रहा है उस टाइप एकदम से। एकदम एकदम सही बात बोल रहे हैं। जकड़ गया, चूंकि टोटल वेन आपका वहां कट गया है, चूंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है। डिस्क बल जो हो हाँ। गया है ना आपका, नर्व दबा जी हुआ जी। है आपको, वर्टेब्रा के बीच में जो है, डिस्क और वर्टेब्रा के बीच में आपका नस फंसा हुआ है। वो दवा अच्छा। से ठीक होने वाला नहीं है आपका। आप जी। एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा हर हाल में। हम्म। तो सर आप एक्सरसाइज प्रोवाइड करवा सकते हैं क्या? क्योंकि हमने बहुत सारा फिजियोथेरेपी से कंसल्ट किया किया भी है थेरेपी, लेकिन वो कोई हमको रिजल्ट नहीं मिला है। फिजियोथेरेपी वाले पूरा थेरेपी नहीं सकते, फिजियोथेरेपी जैसे में केवल एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो और दर्द बढ़ जाती है, 1 महीना 2 महीना करके फिर लास्ट में हम छोड़ देते हैं। नहीं, तो इसमें केवल फिजियोथेरेपी वर्क नहीं कर पाएगा आपका, क्योंकि ये आपको कैरोप्रैक्टिव वगैरह, टोटल एक कपिंग थेरेपी वगैरह भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो खुद करता हूँ, लेकिन बट आप काफी दूरी में हैं, तो हम कैसे आपको बता पाएंगे? आप कहाँ से हैं सर? जी, मैं बगोदर से हूँ। अच्छा। तो मतलब किस ठीक टाइप है। में से फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी आ, हम किस टाइप से केवल फिजियोथेरेपी से आपका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। फिजियोथेरेपी में केवल एक्सरसाइज करवाते हैं, जी जी हाँ। वो इंस्ट्रूमेंट करने से और थेरेपी एक्सरसाइज करने से प्रॉब्लम नहीं। आपका कैरोट्रेपी कैरोट्रेपी रहता है, और साथ साथ में आपका कपिंग थेरेपी भी करना पड़ेगा।
और जो बताया आपको तकिया वाला करना पड़ेगा, उससे आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। अच्छा। क्योंकि मैं काफी पेशेंटों को यहाँ आराम किया हूँ, मैं तो डिएक्शन का भी काम करता हूँ, थेरेपिस्ट भी हूँ मैं, फिजियोथेरेपी जी जी। टोटल टाइप का थेरेपी मैं करता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा कष्ट तो होगा, थोड़ा सा, क्योंकि आपका पूरा हार्ड हो गया होगा, पूरा जकड़ गया होगा, समझ गया ना जी जी, आप। बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी हाँ, दिन भर में 24 घंटा में ऐसा कभी नहीं लगता कि मुझे दर्द नहीं है वहां पे। मैं जान सकता हूँ, हम लोग भुक्तभोगी हैं मैडम, हम भी 10 साल पहले काफी इसमें झेले हुए हैं। तो सर सजेस्ट करिए सर कोई फिजियोथेरेपिस्ट, या फिर अगर आप फिजियोथेरेपी का हैं तो ही आप केस मुझे नहीं, जो वीडियो भेज ऑलराउंडर सकते टाइप हैं। के होंगे वही आपका सोल्यूशन निकलेगा। लाइक फिजियोथेरेपी में केवल वो लोग गुड मॉर्निंग सर, समय होने वाली है और दी आप स्टूडेंट सुशीला करते दी हैं, के और ये क्या माध्यम कहते से, हैं आपको एक्सरसाइज करवा। जी सुशीला दी के माध्यम से आप सर का, अशोक सर का नंबर आप लेके और आप उनसे मेरा नंबर जी दीजिए, जी, फुर्सत एकदम में वीडियो नंबर दे कॉल। दीजिएगा। हाँ जी, मेरा नंबर ले लीजिएगा और बात कीजिएगा। ठीक ठीक है सर। ठीक है, ओके। और धन्यवाद सर इस तरह का सलाह, मतलब सलाह मशवरा देने के लिए, और बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि कमर दर्द के इस तरह की समस्या में आप तकिया लगा के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसी तरह हम एक दूसरे से बातें करके अपनी समस्याओं को इस प्लेटफॉर्म में अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, और कुछ ही पल में आज का मीटिंग समाप्त हो जाएगा। तो एक बार सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि सभी कोई एक बार सब कोई अपने लिए ताली बजाएं। बरस करो बरस। हाँ वो ले आते हैं, रख दिए, गुड़ गुड़ देंगे भी निकल कर।